मिसेस पंचाब। सेठ जी कहाँ से आ गए इस टाइम? यार क्या करें तो ढको से ढको उसको। लो अरे यार इसे ढको, हाँ इसे ढको, ढक दो। खोलना मत। क्या कर रही है? अरे रुक जा, मैं हेल्प करने जा रही हूँ उनकी। इधर खींच दो। ध्यान से बेटो, ध्यान से, ठीक है? एकदम ध्यान से। हाँ मिसेस पंचम, वो क्या है कि मैं क्या कह रहा हूँ कि तुम अरे ये इतना कमरा ठंडा कैसे हो रहा है? समझ नहीं आ रहा कैसे हो रहा है ये? अबे सुन, तेरे पसीने की टंकी जो है वो बहुत ज्यादा लीक कर रही है आज। हाँ सेठ जी, वो दरअसल क्या है ना कि वो हमसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती ना। सन बह मत जाइयो, पिघल के संभाल ले अपने आप को। पता लगा कि रात भर में सुबह पिघल जाए और बह जाए, समझ रहा? हाँ सेठ जी जरूर, हम कोशिश करते हैं। और जी मजा आ रहा है ना? हाँ इलायची जी वैसे आप एक बात बताइए कि आपने ये कूलर बाहर क्यों रखवाया हुआ? अरे यार जो बाहर बैठने में मजा है वो और कहाँ। ठंडी ठंडी हवाएं और गरम गरम सांसें। हैं जी? जी मेरा मतलब है कि ठंडी ठंडी हवा खाने से गर्मी बाहर आ जाती है। हाँ। सब कुछ अच्छा लगने लगता है। वैसे जी I'm sure सोच रही हूँ कि मेरा शुक्रिया कैसे अदा करें, मुझे थैंक्स कैसे बोले हैं ना? आप इसमें शुक्रिया की क्या बात है इलायची जी? वो क्या है ना कि म्यान से तलवार निकालकर आपने सीधा हमारे गर्दन पर लटकाने के लिए रख दी। हम तो इस कूलर की हवा के मजे भी नहीं ले पा रहे हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे कि सेठ जी बस कभी भी आ धमकेंगे। उनके आने की आहट हमेशा हमारे कानों में गूंजती रहती है। कैसे बोलते हैं सेठ जी? अरे भाई सरगम, अरे भाई बर्तन, बात कर रही है बेकार की। हाँ बस करो यार। जी आपने भी ना ऐसा रोमांटिक माहौल बना हुआ था, पता नहीं उसमें कहाँ से हॉरर ट्विस्ट लेके आ गए। पिंटू भाभी क्या करी जा रहे हो आप? मैं ना ये ठंडी ठंडी हवा अपने फेफड़ों में भर रही हूँ। वो क्या है ना कि गर्मी जो है ना पूरा अंदर तक घुस गई है। बुबू देखो जी जो भी हो, लेकिन बात ये है ना कि काम तो हम आपके आए हैं ना, तो इतना अच्छा माहौल है और इस माहौल को जमाने के लिए मतलब एक प्यारा सा गाना हो जाना चाहिए नहीं? इलायची जी आप कैसी बातें कर रही हैं? इस समय दुनिया के 99% लोग सो रहे होते हैं, तो अगर हम गाना गाएंगे तो शोर मचेगा तो वो उठ जाएंगे। अगर वो उठ जाएंगे तो उन्हें परेशानी होगी और फिर वो पुलिस वालों को कंप्लेंट करेंगे, फिर वो हमें पकड़ने यहाँ पे आ जाएंगे। हमें दुनिया से पंगा लेने का कोई शौक नहीं है इलायची जी ना। और आपको सच में लगता है कि मुझे दुनिया की परवाह है? नहीं है जी। जल्दी से गाना शुरू कीजिए वरना ना पापा को जाके अभी बोलती हूँ कि आपने कूलर चुराया है। इलायची जी ये तो गलत बात है। हमने कब चुराया? सुनो, मुझे देख के लगता है कि मुझ जैसी नाजुक के लिए इतना बड़ा कूलर ऊपर उठा के ला सकती है? बिल्कुल नहीं। देखो मेरी सुनने नहीं मानी तो मेरे पापा तो बिल्कुल नहीं मारेंगे, स्पेशली जब वो पपी फेस बनाऊंगी ना और रोंदू से फेस से कहूंगी पापा जीजू ने कूलर चुरा लिया। वो डंडा याद है पापा का? कौन सा डंडा हिलू? अरे वही वाला डंडा जो एक बार चोरी करने नहीं आ गया था हमारे घर पे और पापा ने उसका सर तोड़ दिया था वो डंडा मार के। जीजा जी के लिए वो तो काफी रहेगा। तू क्या मतलब तुझे क्या लगता है? हाँ वो तो मतलब एकदम परफेक्ट हिलू, मतलब बाय गॉड परफेक्ट। जीजा हिलू जीजा जी आ गए, कितना लाए। और इलायची कैसी है? अरे छोटे, अरे वो टब कहाँ गया? मेरा टब जो था यहाँ पे। सेठ जी वो तुम्हारा टप ना था, वो मेरा टप था। अबे तो ऐसा भड़क क्यों रहा है? भड़कना तो क्या करूं, तुम्हारी तरह लोग मेरे टप को अपना समझ के ले।
तुम्हारी तरह मेरे टप को लोग अपना समझ के ले उड़े। और अगर यही हाल रहा ना सेठ जी, तो एक दिन ऐसा आएगा पैर में पहनी चप्पल भी लोग ले उड़ेंगे, हवा ना लगेगी। नहीं सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है तू। बड़ी अचंभे की बात है, सोच ले देख। इत्तेफाक की बात है कि कल रात मेरा कूलर भी चोरी हो गया। क्या हो रहा है ये यहाँ? हो क्या रहा है? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मेरे। पता नहीं क्या चल रहा है। क्या चल रहा है वही सेठ जी, पिंकी जी पूछ रहे क्या चल रहा है। ओहो पिंकी जी, क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। लग रहा है स्वेटर पूरा बुन के तैयार कर लिया है। अरे नहीं, स्वेटर तो कब का बुन लिया, अब तो खबर कुछ और है। अरे हमारी अर्जी मंजूर हो गई। सरकार से अर्जी की थी हमने कि कूलर भिजवा दो, कूलरों को मान गए। एसी नहीं, चलो कूलर, सेम ठंडी हवा आती है। अब तो हमारे चौकी में कूलर रखेगा भाई, कूलर। वाह वाह। अच्छा ये बताओ, कूलर आ गया या आने वाला है? नहीं नहीं, आने वाला है अभी। रसीद है उसकी? रसीद पिंकी जी के पास कहा होगी, सरकार भेज रही है भाई। अरे हाँ। अच्छा ये बताओ, उसका मतलब रंग कैसा है, कलर कैसा है, कद काठी कैसी है कूलर की? कद काठी तो मतलब आप समझ लो रंग है। एक बात बताइए सेठ जी, ये पिंकी जी की इंटेरोगेशन किस खुशी में चल रही है? बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। अरे मैं ये कह रहा हूँ दरोगा जी, कि जो कूलर आपके थाने में आ रहा है ना, अगर वो चोरी का हुआ तो बहुत भारी पड़ जाएगा आपके ऊपर, बस ये समझ लो। ये पुलिस को धमकी किस बात की दी जा रही है ये भी बता दो ना। मैंने तो सिर्फ एक बात कही, समझ जाओ तो समझ लो, क्योंकि समझदार को इशारा काफी। बात कर रहे हैं बेकार की। एक बात नहीं समझ आई मेरी, भाभी इस इंसान के साथ इतने सालों से कैसे टिकी हुई है? मैं होती ना तो मैं भग लेती। मतलब खैर, अरे छोटे, फोन क्यों किया था, क्यों बुलाया यहाँ पिंकी जी को? मैं ये कह रहा हूँ, आपको तो पता है ना, मेरा एक वो बड़ा सट्टा वो होता था ना स्विमिंग पूल, जिसमें बैठ के लोग गोल वाला मसाज करवाते थे, वो चोरी हो गया। अरे उस चोर को पकड़ लो, बर्फ को छोड़ो। अच्छा, मतलब आप पिंकी जी स्विमिंग पूल के चोर को पकड़ने के लिए जाएंगे? वाह 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 भाई, ये तो पुलिस की बेइज्जती की भी हद हो गई है छोटे। अब मतलब कल तुम कहोगे कि पिंकी जी मैं बाथरूम में बैठा था, मेरा लोटा चुरा के कोई ले गया, अब उसके भी पीछे भगाओगे पिंकी जी को? अरे बहुत सारे काम हो रखे हैं हमें, तो फालतू काम करवा रहे हो तो तब पूरा टाइम खराब कर दिया तुमने। तुम्हें पता है खाने में कितनी सारी सब्जियां आधी कटी छोड़ के भागे पिंकी जी यहाँ। अरे भगवान से डर लो, ऊपर वाला सब देख रहा है। मेरी मदद ना कर रहे ना तुम, तभी तुम्हारा पर्स चोरी हो जाता है रोज रोज। इस बार नहीं होगा पिंकी जी का पर्स, क्योंकि पिंकी जी इस बार अपना पर्स लाए नहीं, बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। आज कम से कम 50 के ऊपर लग रही है टेम्परेचर। हाँ भाई, भयंकर तापमान बढ़ गया है दिल्ली का, पिंकी जी बोल रहे हैं। देख लिया दरोगा जी, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना अभी। अबे ठीक है, चलना, चल आइए। मैं नाप कहाँ चलाऊंगा? चटंकी भैया, कुछ निकला क्या? अरे जी अभी तो पैकेट में सिर्फ हवा ही निकल रही है, तू सब्र रख। बड़ी बड़ी चीजें कुछ कठिन परिश्रम और मेहनत के बाद ही निकलती हैं। ये कंपनी वाले भी ना बड़ी उम्मीद जता रहे हैं भैया। बेटर लक नेक्स्ट टाइम बोल बोल करके दिमाग खराब करके रख दिया इन लोगों ने। बता तो, मेरे तो भागे फूट गए। अरे इलायची की माँ, जल्दी से नाश्ता लगा दे। तेरा पति काम पे जाता है, दूसरे लोगों की तरह से ठलुआगरी में बैठ के ख्याली पुलाव ना बनाता है यहाँ पे। इलायची के पापा, नाश्ता तो कब से तैयार है ना, मैंने वो चिप्स के पकौड़े बनाए हैं। दिमाग खराब ना कर मेरा। चिप्स के कोई पकौड़े खाता है? अरे तंग आ गया हूँ ये चिप्स 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 खा के। कुछ ढंगा बना दी मेरे लिए। हाँ, कचौरियाँ बना दूं चिप्स भर के? ना ना, कचौड़ी में चिप्स ना भर, एक काम कर मुझे ही डाल दे उनमें। जीजा तुझे कौन खाएगा? अबे मुंह बंद कर, मन हो सपना। हेलो, हाँ हाँ नमस्ते भाई साहब। हाँ
हाँ हाँ घर पे ही है। हाँ यही है, फोन नहीं लग रहा। हाँ फोन बंद है उनका। हाँ हाँ आ जाइए आ जाइए। हाँ ठीक। किसका फोन था? अरे वो सिन्हा भाई साहब का है, गली के नुक्कड़ में खड़े हैं, तुमसे मिलने आ रहे हैं। अरे तू पागल है एकदम करूं है? तू समझ ही नहीं रही है, उधार मांगने आ रहा होगा। हाँ मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे अगर मुझसे पैसे ले जाएगा तो भाग मेरे फूट जाएंगे। एक बार किसी का माल ले लेता है तो अपना समझ के फिर वापस ना करता है। तो एक काम कर, मैं ऊपर जा रहा हूँ, छुप जाता हूँ। अगर वो आए तो तू उसे कोई गोली दे दियो। हाँ कौन सी गोली दूं? सर दर्द की दे दियो, पेट दर्द की। ठीक है। कब तरका दियो, ये कह रहे हो, समझा कर जरा। हाँ हाँ हाँ। एक सेकंड। कीलो तू चीटिंग कर रही है। चुप कर। अरे बड़ी चीटिंग करती, मैं नहीं खिलूंगी। अरे यार जीजा जी होते ना तो कितना मजा आता ना, मतलब। अरे इलायची जी, अगर दोनों मर्द घर पे बैठेंगे तो फिर घर कैसे चलेगा? हैं? मेरा मतलब गुग्गू बोलते ना कि मैं भी किसी मर्द से कम नहीं हूँ। हाँ, वैसे भी आजकल औरत मर्द में कोई फर्क नहीं है ना। अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल पिंटू भाभी, सही कहा आपने। पिंटू भाभी सेल्फी। हाँ हाँ ले लो ले लो। हाँ। मिसेस पंचाम। सेठ जी कहाँ से आ गए इस टाइम? अरे यार तो ढको से ढको उसको। लो लो। अरे यार ऐसे ढको। हाँ ऐसे ढको, ढक दो। खोलना मत। क्या कर रही है? अरे रुक जा, मैं हेल्प करने जा रही हूँ उनकी। इधर खींच दो, इधर खींच दो। ठीक है ठीक है चलिए। मिसेस पंचाम। आई सेठ जी आई, अब अभी आई, बस आई 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 आई। एक मिनट। ध्यान से पिंटू भाभी, ध्यान से, ठीक है? एकदम ध्यान से। हाँ। मिसेस पंचम, वो क्या है कि मैं क्या कह रहा हूँ कि तुम स्कूल आ गए तुम दोनों? हैं? यहाँ क्या कर रहे हो? पापा इतनी गर्मी पड़ी थी ना कि स्कूल वालों ने ना हमको छुट्टी दे दी है। अच्छा, इतनी गर्मी ना पड़ रही है? तेरे स्कूल में कुछ पढ़ाई वढ़ाई होती है ना? अरे यार पढ़ाई होती है तो पापा फेल कैसे होती, समझा करो, कॉमन सेंस प्लीज। सन बात मत घुमा, ये बता यहाँ क्या कर रही है? एक मिनट, पहले आप बताओ आप यहाँ क्या कर रहे हो? मतलब जीजा जी तो नीचे दुकान में है, आप किसे ढूंढने के लिए आए हैं यहाँ पे? अरे चुप रह तू। वो ये है, सुन, मुझसे ना आया हुआ है, हर दूसरे दिन आ जाता मुझसे उधार लेने के लिए, और उससे बचता बचाता यहाँ गया। तो मैंने सोचा यहीं चला जाऊं, है ना? एक मिनट। अरे ये इतना कमरा ठंडा कैसे हो रहा है? समझ नहीं आ रहा है कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है ये? अंकल जी वो देखिए खिड़की खुली हुई है, वहीं से ठंडी ठंडी हवा आ रही है। हम भी वहीं से हवा खा रहे थे। अच्छा हाँ जी। मतलब मेरा ग्राउंड फ्लोर जो है बीकानेर और ये बरसाती शिमला हो रखी है, यही कहना चाह रही है तू? जो इतनी हवा आ रही है और ये सब ठंडा हो गया, बात कर रही बेकार की। ना ना सेठ जी वो बात ना है, कहा है कि कमरा जो ना बहुत गर्म हो रखा था तो हमने ना पानी छिड़क दिया चारों ओर भर भर के, इसलिए तरावट आ रही, तरावट। हाँ हाँ ये हो सकता है। देखो ये कहा आपने, अच्छी बात कही। अच्छा हाँ जी। लूडो खेला जा रहा है यहाँ पे है? नहीं पापा वो तो मैं बस सेट कर रहे थे। ना घबरा मत क्यों टेंशन ले रही है? मैं भी तुम लोगों के साथ लूडो खेलूंगा। अरे वो सिन्हा आया है ना, तो उससे बचने के लिए टाइम पास तो करना ही पड़ेगा यहाँ पे। सुन, नीली वाली मेरी। हाँ अंकल जी नीली वाली गुट्टी मेरी है। घर किसका है? आपका। लूडो किसका है? आपका। चाल कौन चलेगा? आप। हाँ तो मैंने जो है चुन लिया। सेल्फी। हाँ तो मैंने चुन लिया। सेल्फी। हाँ तो मैंने ये चुन लिया। सेल्फी। चुन ली तो मैं चाल चलूंगा, मैंने नीली वाली चुन ली। मैं नहीं खेलूंगी। रूठ गई तू तो रूठ जा। अरे मिसेस पंचम जी सेठ जी। ओ करूँ तो जाके मेरे पैंट और शर्ट लेके आ जाइए, क्योंकि इस हालत में नीचे जाना थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा ना। हाँ हाँ जा रहे हैं। जाइए ना। हाँ जा रही हूँ। तो टंगी रहेंगी, उतरेंगी नहीं? ना ना अभी उतर के कूद के चली जाऊंगी। हाँ जाइए।
आराम से लच्छा कहा जाएगी। भाभी क्या कर रही हो? जाइए जाइए जाइए। अरे अरे सुन, हाँ, ना खेलना हाँ, आके। हाँ बैठो बैठो, आप ये बैठो। वो हाँ ऐसे क्या उठ गई मुझसे? हाँ बैठो बैठो बैठो। हाँ हाँ बैठो। बात बात में उठ जाती है। हाँ चलो चलो। सेठ जी पैंट ले आए और क्या लाए? और शर्ट। सुनो, और कुछ मत लाना। ठीक है। अरे आओ आओ सेठ जी, बैठ जाओ, बस 2 मिनट में हो गया इसका। अरे नाना, मुझे कुछ ना करवाना, मैं तो उससे ना से बच रहा हूँ। अरे यार अजीब आदमी है, हर 2 दिन बाद आकर के उधार लेने चला आता है। सेठ जी तुमसे बात है करा लो बस। हैं तुम जो बताओ, सेना तुम्हें जानता ना है? अरे तुम तो दूसरों का उधार लेके डकार जाते हो, सेना तुमसे क्या उधार मांगेगा? बकवास कम कर। किसका उधार लेकर मैंने ना वापस किया है? हर एक के साथ हिसाब एकदम बराबर का है, बता रहा हूँ मैं। कहीं कोई प्रॉब्लम ना है किसी को। हाँ हाँ रहने दो सेठ जी, बात है ना कराओ। 638 रुपए तो मेरे बचे हैं कब के। अरे घूरो ना, सुनो। हाँ क्या बोलना? वो आई थी ना अपनी थानेदार दरोगा जी। हाँ हाँ, बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। एसी लग रहा है, कूलर लग रहा है। मजे की बात ये है हाँ। कि अब कूलर की अर्जी भी खारिज हो गई। हाँ, सरकार ने कुल्हाड़ी मार दी उम्मीदों में। यार जाऊंगा, तुझे पता है इस दरोगा की जो है वो चर्बी पिघलनी चाहिए। अब बहुत गर्मी हो रखी है उसमें। इसके लिए तो वो सलाइयां और जो धागा और वो होता है ना सुई धागा, उसका सैंक्शन होना चाहिए इसको। और ये तो लघु ग्राम उद्योग का कर्मचारी लगता है, दरोगा लगता कहाँ है? सही कह रहे। और इलायची कैसी है? अरे तेरे लिए गड्ढा खोद रही है, उसमें मैं धक्का दूंगा तुझे। बैठ। ओहो। हाँ। क्या हो रहा है सेठ जी? पिंकी जी पूछ रहे हैं लस्सी हो गई कि नहीं? अरे बना रही हो ना। अरे वाह दरोगा जी, आपके चेहरे की तो रौनक आज मतलब अलग ही लाइट मार रही है, ऐसी चकाचौंध हो रही है मतलब। अरे हाँ सही कह रहे हैं। दरोगा जी चेहरा उधर करो, एकदम आँख आँख एकदम चुदिया गई। दरोगा जी कसम से कह रहे हो, मतलब कूलर की जो तुमने ठंडी ठंडी हवा खाई है ना, ओहो, चेहरे में मतलब अलग अजीब सा निखार आ गया है, मतलब कमाल लग रहे हो। ऐसा है कि यहाँ पिंकी जी के चेहरे की पपड़ी उतर रही है और कोई नोटिस भी नहीं कर रहा। पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी मुझे ना बनाओ, मैंने अपने खुद के कूलर की हवा भले ना खाई है, लेकिन दूसरे की कूलर की हवा में बहुत बैठा हूं मैं। सुनो, जो घास होती है ना कूलर में ऐसी साइड में, उसको टाइम पे बदलवा लियो। अगर सड़ गई ना तो जे मोटे मोटे मच्छर थाने में घुस के काटेंगे। हमारे थाने में मच्छर तो क्या, मक्खी भी नहीं घुसती है। अबे तेरे रहते दूसरे कीड़े मकोड़े की जरूरत क्या है? साहब जी मैं तो ये कर रही हूँ कि वो थाने में ना दवाई छिड़की थी, तो कीड़े मकोड़े घुसने का तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, वो तो है मंकिला। अरे दरोगा जी, मैं कह रहा हूँ मुझे भी मौका दो जरा, है अपने थाने में थोड़ी ठंडी हवा खाने का। सेठ जी ऐसा है कि अगर 2 मिनट और आपने कूलर की बात छेड़ी ना, तो थाने ले जाने में जरा भी देर न करेगा पिंकी जी। बचपन से दिल्ली में रह रिया दरोगा जी गर्मी बहुत पड़ रही है। गर्मी तो आज पिंकी जी के खून में भी बहुत हो रही है। छोड़ूंगा नहीं मैं उस चोर के बच्चों का। मैं रुक मैं आ रहा हूँ। तू भी ना बहुत छेड़ रहा है। मेरी दुकान में गर्मी पड़ रही है, मैं क्या करूं, मेरी भी तो सुलग रही है। और सेठ जी लस्सी पियोगे? अरे ना मंगी, आप ही पियो लस्सी भैया। सुनो दरोगा जी, बहुत गर्मी हो रखी है आज। ले तू पी ले बे। अरे यार, कहाँ ये चोर का बच्चा भागे जा रही है इतनी गर्मी में? पिंकी जी को भी दौड़ा लिया है। कहाँ गया? अरे बाप रे, चढ़ा दिया ऊपर। मेरे अबे कहाँ गया? यही चढ़ा था ना।
तो यार तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रुक जा तेरी पकड़ 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 पकड़ा 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 पकड़ा। एक मिनट, तू रुकेगा नहीं क्या? अभी और कहाँ तक भागेगा? रुक जा, पकड़ा पकड़ा पकड़ा। अरे बाप रे, मेरी घड़ी पे के चला गया। घड़ी सांस चढ़ गई, मैं भी चढ़ गया ना, इसलिए सांस चढ़े। सांस बंद हो गई होगी। है? अरे वाह, घड़ी चल रही है। तू जा, पिंकी जी की घड़ी मिल गई, घड़ी चल रही है। अरे री मैं तुम्हारी री मरी री मेरी मैया, कुरुते मैं घुसो ततैया। अच्छा, मतलब हो रहा है कि पिंकी जी का अच्छा वक्त शुरू हो गया लगता है। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। लो लो। अरे री मैं तुम्हारी री मरी री मेरी मैया, कुरुते मैं घुसो ततैया। अरे री मैं तुम्हारी री मरी री मेरी मैया, कुरुते मैं घुसो ततैया। कुरुते मैं घुसो ततैया, कुरुते मैं घुसो ततैया, कुरुते में। हाय दैया, दरोगा जी आपने तो डरा ही दिया। हाय दैया, मतलब कि हाँ, डरने वाली बात तो हो रखी है पिंटू जी। जब चोरी की हवा खाएंगी आप, तो हवालात की हवा भी तो खानी पड़ेगी ना। पिंकी जी बोल रहे हैं। चोरी? कैसी चोरी? दरोगा जी ये कैसी बात कर रहे हैं आप? आहा, आपके इस चेहरे के भूलेपन को देख के साफ पता लग रहा है कि ये सेठ जी का कूलर जो है वो आपने चोरी नहीं किया, बल्कि आपके पति देव ने चुराया है। ना ना दरोगा जी, ऐसी बात ना है। जो कूलर तो हम बाजार से खरीद के लाए हैं। अच्छा, हाँ। तो खाइए पिंकी जी की कसम। हाँ? खाइए। आपकी कसम? जी। आप तो शादीशुदा हैं? हाँ जी। ना ना, तो फिर मैं आपकी कसम ना खा सकती। क्यों? वो क्या ना, आपकी पत्नी जो है ना विधवा हो जाएंगी। देखिए दरोगा जी, दरअसल बात जो है, हाँ। ये कूलर ना हमको इलायची जी ने ला के दिया है। अच्छा, तो मतलब तब तो सेठ जी को बताना ही पड़ेगा कि आप सब मिलकर सेठ जी के घर में सेंध लगा रही है। देखिए दरोगा जी, दरअसल बात जो है, हाँ। ये कूलर ना हमको इलायची जी ने ला के दिया है। अच्छा, तो मतलब तब तो सेठ जी को बताना ही पड़ेगा कि आप सब मिलकर सेठ जी के घर में सेंध लगा रही है। ना ना दरोगा जी, सेठ जी को कुछ ना बताइएगा, नहीं तो ना सेठ जी इलायची जी को बहुत डांटेंगे। क्या है ना, देखिए आप जो भी कहेंगे मैं वो करूँगी, बस आप ये बात दबा लो, अपने ही तक रखो। मतलब पिंकी जी जो भी कहेंगे आप करेंगे? हाँ हाँ, सच में? सच्ची? देखिए ऐसा है पिंटू जी, आप एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को रिश्वत देने की बात कर रही हैं, जो ठीक है। अब आप कह रही हैं तो ले लेते हैं पिंकी जी। अब इतने प्यार से कह रही है तो पिंकी जी कैसे मना कर सकते ना। ले लेते हैं तो ले ले ये ले लो। ओके। अरे यार क्या करें भाई, सब मुसीबत ऊपर से आके टपक जाती। अबे कूलर कहाँ गया? क्या हुआ? ओ भाई, पिंकी दरोगा जी आए थे और पता उन्हें पूरा कूलर कांड पता चल गया। अपना मुंह बंद करने के बदले में ना कूलर ही उठा के ले चले गए। यार जीजा जी छत पर है। इलायची जी जीजा जी छत पर हैं, लेकिन बिना कूलर के पता नहीं कब तक रह पाएंगे। ओए, कूलर कहाँ गया? अरे कुछ नहीं इलायची जी, वो पिंकी दरोगा जी आए थे, उन्हें पता चल गया कि वो कूलर आपने हमें दिया था और ये राज सेठ जी से छुपाने के बदले वो खुद कूलर लेके कट लिए हैं। क्या? जी। अरे यार, अब तो उन्हें मजा चखाना पड़ेगा।
सबक सिखाती हूँ उन्हें। अरे इलायची जी यार, आपके सामने हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप प्लीज इस बात को आगे मत बढ़ाइए, इस बात को यहीं पे खत्म कर दीजिए, वरना इस कूलर के चक्कर में हम खत्म हो जाएंगे। जीजू जी प्लीज, ये बात खत्म नहीं होने वाली है, अब बढ़ेगी ये बात। अरे यार सरेआम बदमाशी लाइची के साथ, लाइची के घर में नहीं। अब तो लाइफ में टंटे हो रखे हैं पिंकी अंकल की। मैं देखिए लाइची जी, ये मैं देखती हूँ। टंटे तो पकड़ गए, थाने पहुंच गए। पापा, हाँ बेटा, पापा, हाँ आजा। अरे पापा यार, हाँ। वो पिंकी अंकल ना हमारा कूलर उठा के ले गए हैं। क्या? हाँ। पिंकी ले गया? अरे पिंकी कहाँ से ले जाएगा, हमारा कूलर तो चोरी हो गया था। अरे चोरी नहीं हुआ था, वो तो जीजी के कमरे में रखा था ना ऊपर। क्या? अरे हमारा कूलर अंजन के कमरे में क्या कर रहा था? पापा पंचम केस लड़ ले उसकी तरफ से। पंचम बात कर रही है बेकार की। एक बात बता, पंचम हमारा कूलर चोरी करके ले गया है? मुझे तो पहले ही विश्वास था इस बात पे कि वो भरोसेमंद लड़का ना है। मैं उसे आज के आज ही नौकरी से बाहर निकालने बता रहा हूँ मैं तुझे। अरे बस करो, ठंड रखो यार। जीजा जी ने चोरी नहीं किया है, मैंने चुराया था और मैंने उनके कमरे में रख दिया था। फिर तूने चुराया? मतलब तू अपने घर की चीज अब दाम दे रही है बाहर? अब तो तू भी भरोसेमंद ना रही। अच्छा, जैसे आपने तो बड़ा विश्वास वाला काम किया। जीजा जी का जीता हुआ कूलर आपने उनसे हथिया लिया, छीन लिया, ये बड़ा अच्छा काम था। कभी सोचा आपने कि जीजा जी को कितना खराब लग रहा होगा? कभी विश्वास कर पाएंगे आप पर? ना करे विश्वास। मुझे कौन सी अपनी बेटी की शादी उसके साथ करनी है? वही तो क्या? मेरे मतलब है कि वही तो कि बेटी की शादी नहीं करनी है तो क्या लोगों से उनकी चीजें छीनोगे? इधर देखो पापा, आप मेरा गुरूर हो, घमंड हो मेरा, मेरे हीरो हो, और सबसे बड़ी बात आप मेरे पापा हो। तो फिर आप ऐसे गलत काम नहीं कर सकते, और बल्कि मैं आपको गलत काम करने ही नहीं दूंगी। सच्ची बोल रही हूँ। मैं जानता हूं बेटा कि तू मुझे कभी भी कोई गलत काम ना करने देगी। तू तो दुनिया की सबसे बेस्ट बेटी है, और भगवान करे कि हर आदमी को ऐसी बेटी मिले। कहाँ जा रहे हो अभी? अरे वो कूलर जो मैंने छीना था ना उससे, वो दरोगा से वापस तो ले आऊं। अबे सारी ठंडी हवा तू ही खा लेगा मंगी? हाँ जी बोलिए, अब कैसा मजा आ रही है कूलर की ठंडी ठंडी हवा खा के? पिंकी जी पूछ रहे हैं। सर, एक पुलिस वाला होके आपने हम सबका ध्यान रख के अपनी जेब से खर्चा करके कूलर लाए। आज आप मेरी नज़र में देवता हो गए हैं सर। अच्छा, नहीं पिंकी जी तो पहले ही कूलर ले आते, लेकिन क्या करे पिंकी जी का कोई कूलर हाथ ही नहीं पड़ा था जी। मतलब कि कोई अच्छा कूलर दिखा नहीं ना, इसलिए मतलब बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। सर पहले तो मुझे लगा था कि आप ना एक नंबर के मतलबी 420 और निहायत ही घटिया इंसान हैं, लेकिन सर आपने ना मेरी सोच बदल दी। अरे सुनो पुष्पा, इस अचार के लिए ना मैंने कुछ मसाले धूप में रखे, जाओ बाहर से ले आओ। ठीक है सर। गुड गर्ल। अरे दरोगा जी, कैसी लग रही है हमारे कूलर की हवा है? अरे सेठ जी एकदम जबरदस्त, ऐसा लग रही है जैसे फ्रिज में ठंडी ठंडी सब्जियां पड़ी हो। एक मिनट, हमारे कूलर से आपका मतलब पिंकी जी पूछ रहे हैं? अरे हमारा ही तो है कूलर। अरे जो हमारा किराएदार है ना, जो बरसाती पे रहता है, उसी के यहाँ से तो उठा के ले आए थे आप। हैं? यानी कि मैंने तुझे पहचानने में कोई गलती न की थी। तू साले देवता नहीं राक्षस है। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि आपको ना राक्षस ब्रांड वाले कूलर लेके आना चाहिए था, उससे ना ठंडी हवा आती है। अच्छा ये भी ब्रांड है कोई? सेठ जी देखिए, आपको कोई गलत फहमी हो रही है।
ये कूलर आपका वाला कूलर नहीं है, कसम खा रही हो, रोजे की कसम। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं अपने कूलर को पहचानता हूं, और देखिए मेरा इस पे नाम भी लिखा है। आप अपनी आंखों से जाकर देखिए उसमें नाम। हाँ, कहाँ लिख दिया? पीछे लिखा है कूलर के। अच्छा, हाँ देखते हैं। हाँ, पीछे देखो उधर। हाँ, यही यही यही। क्या कहते हैं दरोगा जी? सेठ जी, देखिए नाम में क्या रखा है। नाम दरअसल क्या हुआ, पिंकी जी आपको ना बहुत मिस कर रहे थे, तो इसलिए आपका नाम लिख दिया पीछे यूं। अरे बेकार की बातें मत करिए दरोगा जी, मेरी हैंडराइटिंग है वो। बात कर रहे हैं आप भी। पिंकी जी को बचपन से दूसरों की हैंडराइटिंग कॉपी करने की आदत है, इसलिए आपकी हैंडराइटिंग में लिख दिया, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। सावधान, अभी अभी खबर आई है कि ठंडा कंपनी के कूलर ने अपना सारा माल वापस मंगवा लिया है, क्योंकि उनके कूलर शॉर्ट सर्किट के कारण ब्लास्ट हो रहे हैं। इस साल उनके 50,000 कूलर बिके थे, उनमें से 49,999 कूलर वापस आ गए हैं। कोई एक कूलर अभी भी मार्केट में है। ये वो कूलर है जो अनलकी चिप्स में इनाम में निकला था। जिस किसी के पास भी वो कूलर है, कृपया करके लौटा दें। उसके फटने का इंतजार ना करें, वरना वो फट जाएगा। नहीं, ये कूलर वो कूलर नहीं है। वही है, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अब आएगी ठंडी हवा। अरे छटंकी भैया, कुछ निकला क्या? वो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ में, हमें समझ में नहीं आ रहा कुछ। कारू, मैं आ गई। गुलाब, अरे अरे आजा, बैठ जा। कैसी है तू? अच्छी हूँ, तो कैसी है? बढ़िया। अच्छा ये ले चिप्स खा। अब तुझे पता है इसमें से ना इनाम निकलता है। अच्छा हाँ। अच्छा तेरा अभी तक क्या क्या इनाम निकला? हाँ निकल जाएगा। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। हाँ। सुनो भैया, ऐसा है, एक बात बोलना चाह रहे हैं हम तो बहुत थक गए भैया, समझिए। ये खोलते खोलते अभी आखिरी बचा हुआ है, ये आप ही खोल लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। ये लीजिए, ये आपके 10 रुपए चिप्स के। हाँ मेरा फ्रीज निकला, मेरा फ्रीज निकला, मेरा फ्रीज निकला। छटंकी भैया, इलायची के पापा है ना, तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही बोलते हैं। मेरे बारे में क्या बोलते हैं? मनहूस, ले आ बेटा, जल्दी ला। रख दे। बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया। 250 रुपये सेठ जी। ये ले। ये तो 200 रुपये। हाँ तो रख ले ना, 200 ही रख ले। इतने भी कंजूस ना बनो सेठ जी। अबे बात बोल रहा, चल जा। हाँ जा रहे हैं। अरे दिमाग खराब हो रखे हैं सबके। अरे करो इलायची, अरे बेटा बाहर आ, अरे जल्दी आ।
आजा तू भी नीचे ऊपर से। अरे क्या इलायची के पापा, आप क्या घर को गोदाम बनाओगे? अरे गोदाम ना बना रहा हूँ, तू भी बेकार की बात कर रही है, गोदाम बनाओगे। तो फिर ये सब सामान? इलायची बेटा, ये जो ऊपर वाला एसी है ना, हाँ? ये मेरे कमरे में लगेगा और नीचे वाला एसी तेरे कमरे में लगेगा। और ये कूलर जो है, ये देख कैसा हाथ लगा खड़ा है। ये कूलर मैं पंचम के लिए लाया हूं, इसके कमरे में लगेगा ऊपर। हाय रब्बा, इलू अब हम एसी में सोया करेंगे। वाह यार, इलू सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। पापा, हाँ अब तो आपने देखा ना कि आपका दिल इतना भी सख्त नहीं है। अब तो तू खुश है ना? तेरे पापा का दिल इतना भी सख्त ना है जितना लोग समझते हैं। हाँ, कभी कभी मेरी जबान थोड़ी कड़वी हो जाती है बस। वो तो है, लेकिन नहीं पापा, पता है आपने वर्ल्ड के बेस्ट पापा हो। तो मेरे हीरो हो आप। आई लव यू पापा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रो क्यों रहे हो दोनों यार? लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अरे कोई टंटा ना हो रखा है। अरे मजाक कर रहा था। सुन, सेल्फी ना खींचेगी आज? हाँ हाँ अंकल जी। हाँ तो मैं खींच। हाँ जी चलो। हाँ चलो ले लो। हाँ चल खींच। अंकल जी सेल्फी। हाँ ले लो। पिंटू, हारमोनियम खराब हो गया है यार, सुर ही नहीं लग रहा है। भाई तुझे ना मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक लंगड़ा घोड़ा था ना, उसे रेस में दौड़ना था, और रेस में जब वो हार गया तो पता क्या बोला? क्या बोला, यार ये लोग मंडे को दौड़ क्यों रखते हैं, संडे को छुट्टी के कारण आलस आता है। अबे ओए, कहना क्या चाह रहा है तू? मैं क्या संगीत का लंगड़ा घोड़ा हूँ? अरे ना भाई, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। अबे क्यों फालतू के मजाक कर रहा है यार, दिमाग मत खराब कर। पहली हारमोनियम खराब हो गया है, समझ में नहीं आ रहा इसे चलाऊं कैसे, मैं शुरू कैसे करूं? यार भाई, हारमोनियम खराब हो गया यार, जब एक चीज खराब है तो जाके ठीक करा ले यार। अब ये खुद तो जाएगा ना अपनी मरम्मत कराने। अबे 5,000 रुपए का खर्चा है और इसके ऊपर ये सब्जियां गिराना बंद कर। सॉरी हारमोनियम। अब देखना भाई, तेरे को ये औरत बनने की गलत फहमी में तूने कहीं ये चाय पत्ती या किसी के डब्बे में पैसे पूसे छुपाए हो। छुपाता, जरूर छुपाता, लेकिन क्या करें, हमारा तो खसम ही निकम्मा है, हाथ खर्चे के भी पैसे ठीक से ना देता है। फालतू बकवास मत कर यार, तेरे से बात करना ही ना बेवकूफों का काम है। छोड़ यार, हट। छोड़ दिया। अबे मैं मारूंगा तुझे, कुछ काम कर ले। हाँ जा बाहर ही जा और बाहर ही खाना खा लियो, मैंने आज तेरा खाना बनाने वाला। इलायची जी, ये कैसी हरकत है? आप बिना बताए हमारे पीछे बैठी हुई हैं, हमें पता कितना डर लग गया, ऐसे हार्ट अटैक आ जाता हमें। जीजा जी छत पर हैं? नहीं जीजा जी, आपके खेत में जो सांड घुस गया है ना, उसे भगा रहे हैं। ओह वाह जीजा जी, कितने डेयरिंग हैं आप यार। मतलब आपने पागल सांड को भी भगा दिया हमारे खेतों से। सुनो, मैं ना कहती थी ये सिक्स पैक्स ऐसे एवं दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए नहीं रखे जीजा जी ने। 6 पैक्स? अच्छा, आपको कैसे पता इलायची जी? ओ जीजा जी, इलू की ना नजरें कोई एक्सरे मशीन से कम नहीं है। इलू सेल्फी। देखिए इलायची जी, हमारा मूड पहले ही बहुत खराब है, आप प्लीज इस समय चले जाइए, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं इलायची जी, प्लीज। अरे मूड तो 2 मिनट में ठीक कर दूंगी ना मैं आपका। एक काम करो, एक ना नॉटी सा गाना सुना दो आप मुझे, फिर ना आपका मूड टिप टॉप हो जाएगा।
ये क्या हो गया क्यूटी जीजा जी को? इतना मूड खराब। मुझे इतना किसी की बुरी नजर लग गई जीजा जी को। मैं ना कल काला धागा लेके आऊंगी, उनके गले में बांध दूंगी सीधा, है ना? चल पिंडू अभी सोचते हैं क्या कांड हुआ है। चल चल। तेल है नहीं, कुछ है नहीं, इसे ठुसाएं भी तो कहाँ से ठुसाएं? कुकर भी खाली पड़ा सब। हमारी इतना मुश्किल हो रखी, म्यूजिक डायरेक्टर बने ना बने लेकिन कुछ और ही बन जाएंगे। ओहो पिंटू भाभी, इन बर्तनों को किस गुनाह की सजा दे रहे हो? अरे सुनीता जी कुछ नहीं, मूड खराब हो रखा है। कई साला जब देखो पंचम अपनी चलाता रहता है। हाँ? मैं कह रही थी ना कि गुग्गू को ना हर समय अपनी चलाने की आदत है, कहीं का गुस्सा कहीं उतार देते हैं। बस इसी चक्कर में थोड़ा हमारा मूड खराब हो गया था। पिंटू भाभी, लेकिन पति पत्नी में तो टकरार बड़ी आम सी बात होती है, इससे तो प्यार पड़ता है नहीं? अब वो तो बात ठीक है इलायची जी, लेकिन बात तो सिर्फ इतनी सी है ना कि गुग्गू का हारमोनियम खराब हो रखा है। अब उसे ठीक कराने के लिए 5,000 रुपए लगेंगे। अब ठीक कराने के पैसे नहीं तो सारा गुस्सा ना हम पे उड़ेल दिया। फिर ये हारमोनियम कैसे ठीक होगा? अरे खुद ही कुछ जुगाड़ करेगा साला। मेरा मतलब गुग्गू कुछ जुगाड़ करेंगे, सेठ जी से बात करेंगे, उधार सुधार लेंगे उनसे, और फिर आगे पीछे निपटाते रहेंगे, कटता रहेगा उनकी तनख्वाह से। नाइस। वाह छोटे वाह। एक बात बताऊं छोटे, हाँ तेरे हाथ में ना जादू हो रखा है एकदम। अरे मैं क्या कह रहा हूँ सेठ जी, हाँ एक मेरे बहुत पुराने कस्टमर थे धनी राम। हाँ, धनी राम भी यही बोलते थे। बोलते थे मतलब अपना बोलते हैं? ना ना, बोलते तो हैं, लेकिन क्या है जैसा अभी तुमने बोला ना मेरे हाथों में जादू है। हाँ। एक दिन मेरे हाथ का जादू उनकी ऐसी जो गर्दन है ना, उनकी गर्दन पे चल गया, फिर उनकी बोलती बंद हो गई। सेठ जी हाँ मजा आ रही है? हाँ हाँ। अब लो ऐसी करिए गर्दन थोड़ा। ना ना ना, एक बार सुन तो, नहीं अरे सुन तो ले। आज जो है मेरी गर्दन एकदम खुली खुली सी है, अगर तूने ज्यादा खोल दी तो तेरे हाथ में आ जाएगी, समझ रहा है तू? अरे मुझे थोड़ा सा कड़क लग रही है। ना ना ना, ढीली करो ढीली करो। 1 2 3। और इलायची कैसी है? अरे हट्टी कट्टी है, तेरे जैसे को लात मारने के जैसी है। बात कर रहा है डट। अरे क्या सेठ जी, किसे लात मार रही हो? अरे हाँ अरे भाई साहब, अरे लात मार रहा हूँ इसे, ये जो मूंग दल है मेरी छाती पे बैठा हुआ है यहाँ। क्या हुआ भाई साहब? हैं आईने में दिख रहा है सब, भैया क्यों घूर रहे हो? मौसा तुम सेठ जी को ऐसे क्यों घूर रहे हो? सेठ जी को देख के मौसी याद आ गई क्या? अबे नहीं छोटे, सेठ जी ऐसा है, तुम्हारे साथ बहुत गड़बड़ होने वाली है। अरे भाई साहब क्या है ये है? जब आप आते हो ना बुरी खबर ही लाते हो, और मेरी कुर्सी के नीचे बम का धमाका करके चले जाते हो। क्या बात है, क्या खबर है बताओ तो। अरे सेठ जी चोरी होने वाली है तुम्हारे घर पे, जे मैं कह रहा हूँ गारंटी से। भाई मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। सुन छोटे, ये तेरे मौसा जब भी आते हैं ना कुछ ऐसी खबर लेके आते हैं, दिमाग खराब हो जाता है मेरा। तो चोरी होने वाली है। क्या सेठ जी क्या हो रही है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी, वो अभी छोटे के मौसा जी आए, भविष्यवाणी करके गए हैं कि मेरे घर चोरी होने वाली है। चोरी? हाँ। आप क्या? ना 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 सेठ जी, ऐसी कोई चोरी कहीं नहीं होने वाली। ऐसा कोई चोर चांदनी चौक में नहीं घूम रहा है। पिंकी जी को सब पता है, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। पुलिस स्टेशन के बाहर सूख रहा तेरा कच्छा जो तूने आज पहनना था, वो तक चोर उठा के लेके गया, और तू बोल रहा सब पता है साले। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि ये काम ना कच्चा बनियान गैंग का हो सकता है। हाँ मंगी तो बिल्कुल सही बोल रही है। अरे दरोगा जी, हाँ? मैं कह रहा हूँ कि कुछ दिन के लिए मंगी को भेज दो मेरे यहाँ पहरेदारी के लिए। क्या अभी? क्यों अभी चोरी तो हुई ना है ना। ना अरे अगर मंगी आपकी दुकान के बाहर आ गया तो चोरी होगी नहीं, चोरी होगी नहीं तो केस ही नहीं बनेगा। ना ना सेठ जी, मजा ना आएगा ऐसे ना। देखो ऐसा है कि
पुलिस जो है ना वो हमेशा वारदात के बाद आती है, ऐसी आदत। देखिए क्या है ना, वारदात के पहले आके हम अपना नाम बदनाम नहीं करना चाहते, नाम खराब हो जाएगा। सेठ जी बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ। चोरी होने के बाद तफ्तीश करेगा साले। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि पुलिस ऐसे वेले थोड़ी ना है, और भी काम है, हाँ मंगी बिल्कुल सही कह रही है तू। अरे आज वो अचार सारा का सारा सूखने डालना है धूप में। चलो सेठ जी हम जा रहे हैं। चल चल, अच्छा तो याद दिला। चल चल आइए सर। अरे हाँ अरे दरोगा जी ध्यान रखियो। आप अपना ध्यान रखना सेठ जी। आइए सर। और इलायची कैसी है? अरे कैसी है यार, बड़ा अच्छा लगा तू आज मेरे ऊपर। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।